हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी का आक्रमण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मगध के बारे में बताया हूँ, जो वीडियो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। वो प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और अभी हम इस वीडियो में भारत पर विदेशी का आक्रमण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विदेशियों का जो आक्रमण था वो कौन कौन सा था। ईरानी का आक्रमण पहले हुआ था, ठीक है, जो ईरान से आके आक्रमण किए थे उधर पश्चिमोत्तर में। और फिर यूनानी का आक्रमण हुआ था, ठीक है, और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण, ठीक है। और बाद में हम इसको टेस्ट सीरीज जो है, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। वो कौन सा क्षेत्र में था? पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में ये जो एरिया है, इसमें मतलब ये मगध जो जनपद था ये शक्तिशाली बन चुका था, ठीक है। इनके अलग अगल बगल के छोटे राज्यों को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी मगध ने, ठीक है। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राज्यों का शासक था। जो पश्चिमोत्तर मतलब था भारत का, इसमें छोटे छोटे राजाओं का शासक था। किधर? ये साइड में, ठीक है, पश्चिमोत्तर में था, जो कमजोर शासक थे। यहाँ पे जो शासन करने वाले शासक थे वो कमजोर शासक थे, ठीक है। जिस कारण विदेशी का आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया था। मतलब मगध जो जनपद था ये पूर्वोत्तर में था, पूर्वी क्षेत्र में था। और ये मजबूत मतलब कि जनपद था, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमोत्तर में जो था राज्य, उसका जो राजा था वो मतलब कमज़ोर राजा था, इसलिए विदेशी का आक्रमण वहीं पे हुआ था, ठीक है। उसमें कौन कौन सा आक्रमण किया था? ईरानी आक्रमण आया था, उसके बाद फिर यूनानी आक्रमण हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ईरानी आक्रमण के बारे में, पहले देख लेते हैं, ठीक है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान ने हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। इसका संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन में पूछता है। हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। पहली बार जब आक्रमण किया तो वो असफल हो गया, ठीक है। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम दारा प्रथम को मिला। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम एक ही है, इसको सफल मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसको हराकर? गांधार और कंबोज को हरा के अपने साम्राज्य में मिला लिया डेरियस प्रथम, ठीक है। कितना में? 516 ईसा पूर्व। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम में इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला तथा जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था, ठीक है।
कितना 360 टैलेंट। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया। उधर मतलब सिकंदर भी मतलब कि सबको पराजित करते आ रहा था, और किसको, डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया। ठीक है, और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। हकमनी वंश जो था भारत पे, उसको मतलब कि इसने सिकंदर ने अंत कर दिया। ठीक है, ईरानी आक्रमण का प्रभाव। भारत पर ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। कितना साल तक इसका प्रभाव बना रहा? 200 साल तक। ठीक है, ईरानी आक्रमण का सबसे ज़्यादा हो गया। ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। व्यापार को, भारत में व्यापार को डायरेक्ट मतलब व्यापार होने लगा ईरान से। ठीक है, अब यूनानी आक्रमण देखते हैं। वो ईरानी आक्रमण था, अब यूनानी आक्रमण के बारे में एक बार देख लेते हैं। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का बाप का नाम फिलिप था, याद रखिएगा। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इंग्लिश में अगर बोलता है सिकंदर को नाम, तो अलेक्जेंडर भी उसी का नाम था। मूल नाम अलेक्जेंडर था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कितना में हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। 20 वर्ष के उम्र में ही ये राजगद्दी पर बैठ गया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। सिकंदर का गुरु का नाम और सिकंदर का बाप का नाम, सिकंदर पैदा कहाँ हुआ था, ये सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसकी प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। ये 3 शादी किया था, उसका प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। ठीक है, घोड़े का नाम भी पूछता है। घोड़े का नाम क्या था? बसेफेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से रिवीजन के तौर पे। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था, मतलब सिकंदर के बाप का नाम फिलिप था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था, और इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? मैसेडोनिया में। ठीक है, उसके बाद 20 वर्ष में ये गद्दी पे बैठा था, और इसका गुरु का नाम अरस्तु था, याद रखिएगा। अब प्रिय पत्नी, तीनों में से प्रिय पत्नी जो था वो रुखसाना था, और घोड़े का नाम बसेफेल्स था। ठीक है, याद रखिएगा। सिकंदर ने जब भारत के उत्तर से आक्रमण शुरू किया, तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधिकता स्वीकार कर ली। मतलब ये लड़ाई नहीं किया, झगड़ा मतलब युद्ध नहीं किया, पहले ही उसको अपना मतलब पहले ही वो हार मान लिया। ठीक है, उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र के राजा पोरस पर आक्रमण किया। ठीक है, इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। ठीक है, राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका बड़ा प्रतिरोध किया। ये मतलब हार नहीं माना, ये मतलब लड़ाई किया, उससे युद्ध किया और टक्कर दिया। ठीक है, सिकंदर का। सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब कि हिम्मत को देख के वो मतलब खुश हो गया सिकंदर, और इसको राज्य इसका वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब देखिए, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि नंद वंश जो है
उसका आखिरी वंश कौन था? धनानंद। तो धनानंद को ये चाणक्य था वो समझाने गया था कि वहाँ पे मतलब उधर से पश्चिमोत्तर से सिकंदर इस पे हमला करने वाला है मगध पे, इसलिए स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन वो माना नहीं, उसको ही अपमानित करके बाहर कर दिया। तो ये जो चाणक्य था ये तो मतलब इसके मतलब दिमाग में था कि कैसे भी मगध पे हमला ना हो और भारत पे हमला ना हो, इसलिए ये जाके सिकंदर का मतलब जो सेनापति था वो लोग को जाके भड़काया कि भारत जो है ये देवताओं का जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आता है वो बीमार पड़ जाता है, मर जाता है वगैरह बोल बाल के उसको भड़का दिया, ठीक है। बाद में वो जब उसका मतलब सेना लोग था वो भारत में इधर मगध तरफ या भारत में आने के लिए मना किया, सिकंदर की जो सेना है व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गए। मतलब कि जो भी सेना था उसको भगा दिया चाणक्य, और वो लोग का खाना में मतलब कि जहर या कुछ भी मिलाने लगा, जिससे बहुत सारा मतलब सेना मरने लगा। तो सेना को यकीन हो गया कि हाँ ये जगह पे नहीं जाना है, इसलिए वो व्यास नदी को पार करने से मना किया और फिर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, ठीक है। ये हो गया उसका मतलब पोरस का राजा और सिकंदर, ठीक है। यूनानी आक्रमण। सिकंदर का थल सेनापति सेलुकस निकोलर था। जो थल सेनापति था वो कौन था? सेलुकस निकेटर था। तथा जल सेनापति निर्याक्स था। जल सेनापति निर्याक्स और थल सेनापति सेलुकस निकेटर। सिकंदर भारत में 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। कितना महीना? 19 महीना तक रहा। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। बेबीलोन जगह है वो ईरान में, वहाँ पे ही सिकंदर का मृत्यु हो गया, ठीक है, 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की सफलता के कारण, सिकंदर के सफलता के कारण के बारे में एक बार देखते हैं। सिकंदर में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी, उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़े भी भरमार थी, साथ ही आम्भिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग था। मतलब आम्भिक जो ये इसका राजा था पूर्वोत्तर में पश्चिमोत्तर में, भारत के पश्चिमोत्तर में जो राजा था, जो खुद से ही मतलब कि हार मान लिया था, बाद में उसका सहयोग भी किया, ठीक है। तो इसका यह भी एक कारण था इसका सफलता का, सिकंदर का, ठीक है। सहयोग भी उसकी सफलता का कारण था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आप में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे, ठीक है। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या है? भारत के गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भारतीयों ने सीखी, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। भारत पर पहली विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था?
विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था? हकमनी वंश। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा? 19 महीना तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में। ठीक है, फिर पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? झेलम और चिनाब। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक शासन था? किस एक का शासन था? भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक वंश का शासक था? नंद वंश। ठीक है, धनानंद था उस वक्त। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? धनानंद। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, ईरान में। ठीक है, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? आम्भिक। आम्भिक बोल सकते हैं या आमीभिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाइडेस्पीज का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? व्यास नदी। व्यास नदी के तट पर। ये जो क्वेश्चन था, सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, इसका देखिए क्या होगा। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, व्यास नदी को पार करने से मना किया था। ठीक है, लगभग सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हो चुका है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े? ईरानी का आक्रमण, यूनानी का आक्रमण और सिकंदर का आक्रमण, और उससे मतलब बहुत सारा सीख मिला भारत को, उसके बारे में डिस्कस किया और प्रीवियस क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, अब अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।